एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें बहुत से जानवर रहा करते थे। तोता, उल्लू, हिरन, हाथी सब लोग प्यार से रहते थे। एक दिन एक राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए उस जंगल में आया। राजा ने देखा कि सारे जानवर राजा को देखकर डरे नहीं हैं। उन जानवरों में एक लोमड़ी भी थी जो बहुत होशियार थी। राजा ने जैसे ही वार करना चाहा, तभी लोमड़ी बोली, हे राजा, तुम चाहो तो हम सबको मार सकते हो, लेकिन मेरे 2 सवालों का जवाब दो। राजा बहुत गुस्से से बोला, हाँ, पूछो क्या सवाल है। तब लोमड़ी ने अपने सवाल रखे। हे राजा साहब, ये बताइए आपका राज्य कहाँ तक है। राजा ने कहा, यह जहाँ तक तुम्हारी नजर जाती है वहाँ तक मेरा राज्य है। तभी लोमड़ी ने कहा, क्या यह जंगल भी आपके राज्य में आता है। राजा ने बड़े घमंड से कहा, बिल्कुल, यह जंगल भी मेरे राज्य में आता है। लोमड़ी ने कहा, ठीक है महाराज, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। राजा ने फिर घमंड से कहा, पूछो अपना सवाल। राजा साहब, आपके राज्य के इस जंगल में एक पुराना पेड़ है जिसमें बहुत मीठे फल लगते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आधे पेड़ के फल मीठे हैं और आधे जहरीले हैं। तो राजा साहब बताइए, एक ही पेड़ में जहर और अमृत कैसे हो सकता है। और अगर आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो आप इस जंगल में फिर कभी नहीं आएंगे। अब राजा सोच में पड़ गया। उसने अपने सिपाहियों को भेजा पेड़ का पता लगाने के लिए, लेकिन देर हो गई, सिपाही वापस नहीं आए। फिर राजा ने खुद जाने का सोचा। जैसे ही राजा जंगल के अंदर गया, उसके सभी सिपाही मरे हुए थे। राजा ने देखा, जहाँ सिपाही मरे हुए हैं वहाँ एक बहुत पुराना पेड़ है जिसके आधे फल लाल हैं और आधे फल काले हैं। राजा समझ गया कि होने हो ये फल खा के ही मेरे सिपाही मरे हैं। सिपाहियों के हाथ में फल देख के राजा भागता हुआ लोमड़ी के पास आया और बोला, लोमड़ी, मैं हार गया, तुम जीत गई, मुझे माफ कर दो। लोमड़ी ने कहा, क्या हुआ राजा साहब, आप तो महान राजा हैं, आप ही का राज्य है, वो आप इस तरह क्यों रो रहे हैं। अमृत और विष दोनों आपके पास हैं, आप इनमें से अमृत चुन के अपने सिपाहियों को बचा लीजिए और यह भी बता दीजिए कि पेड़ में अमृत और जहर एक पेड़ में क्यों है। राजा फूट फूट के रोने लगा, बोला, लोमड़ी, मेरे सिपाहियों को जीवित कर, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा और किसी को आने भी नहीं दूंगा, जिससे यहाँ के सारे जानवर अच्छे से रह सकें। सिपाही के मुंह में उसका रस डालने लगी। जैसे ही रस सिपाहियों के मुंह में गया, सिपाही उठ खड़ा हुआ। सारे सिपाही जीवित हो गए। राजा अपने सिपाहियों के साथ जाने लगा, लेकिन उसके मन में उस सवाल का उत्तर जानने की इच्छा हुई। तब उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, लेकिन ये तो बता दो कि एक ही पेड़ में अमृत और जहर कैसे हो सकता है। महाराज, वो पेड़ नहीं, एक राजकुमारी है जिसे श्राप मिला है। उसने एक साधु की तपस्या भंग कर दी थी। उस साधु के पास में उस राजकुमारी ने मीठा आम और जहरीला सांप दोनों रख दिया था। सांप के रेंगने के वजह से साधु की तपस्या भंग हो गई थी। इसी क्रोध में साधु ने श्राप दिया कि तुम एक पेड़ बन जाओगी, आधे भाग में मीठे फल रहेंगे और आधे भाग में जहर रहेगा।
क्या श्राप से मुक्त होने का कोई रास्ता है? महाराज, श्राप से मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि कोई राजा इस पेड़ से विवाह करे। साधु ने कहा था, जब कोई राजा इस पेड़ से विवाह करेगा उसी वक्त ये श्राप खत्म हो जाएगा। राजा ने उस पेड़ से विवाह किया। जैसे ही राजा ने पेड़ को सिंदूर लगाया, वैसे ही बेहद खूबसूरत राजकुमारी सामने खड़ी थी। उसके बाद राजा और राजकुमारी दोनों राज्य महल चले गए और फिर कभी लौट के जंगल नहीं आए। और यहाँ सभी जानवर बिना डरे अपनी जिंदगी जीने लगे। कैसी लगी यह स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।